बेटा फूल सिंह, हाँ पिताजी कहिए। अब मैं जा रहा हूँ और अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं रेखा बहन का ख्याल रखूंगा। दरबारी मौजीलाल, आप भी देखते रहिएगा। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर बहन, तेरा भाई तेरे साथ में है। लेकिन कैसे? हे मेरी बहना, हे मेरी बहना, ये राखी का भार तेरा भैया निभाएगा। हे मेरी बहना, ये राखी का भार तेरा भैया निभाएगा। बहन सुनो, हाँ भैया। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। हे मेरी बहना, राखी का भार तेरा भैया निभाएगा। हे मेरी बहना, चांद तारे चमकने आएगा। चांद तारे चमकने आएगा। हे मेरी बहना, हो मेरी बहना, ये राखी का भार तेरा भैया निभाएगा। हो मेरी बहना, ये राखी का भार तेरा भैया निभाएगा। भैया हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। प्रीत की डोरी प्रेम का बंधन, प्रीत की डोरी प्रेम का बंधन से कैसे कोई तोड़ पाएगा। बहना, ये राखी का भार तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी का भार तेरा भैया निभाएगा। महतारी मिले ये से चाहे 4 रोज बाद ही मिले। ये सब महतारी भगवान के हुक्म दिए। कहा गया है कि अरे आई मेहरी कई जमाना, अरे मेहरी मार रही ऐसे ताना, मर गई भागई जिए ताना जिए भागई के।
लेकिन कहियो हमका दवाया ना फालतू ना जैसे हमारा मन खराब। तुमको कुछ बोल रहा हूँ बदतमीज कहीं हाँ दोस्तों देखें, यही होता है। ऐसे बोला जाता है दरबार के मालिक है। बोले तू मेरा बाप बनेगा? उठ पहले उठ। तू मेरा बाप बनेगा? तू मेरा भाई है, बस मेरा बराबरी करेगा बे? नौकर काम करता है, मेरा बराबरी करेगा बे? उठ उठ उठ। बराबरी करेगा? बदतमीज कहीं के हमारा भी करता है। क्या बलवाज मरवावा था? एक बार हम तोहरे बलवाए आए नहीं, हमें बलवावा करवा। तुमको जो काम किया कहा जाए उसको करो ना, फालतू काम क्यों करते हो? ठीक है मैं चलता हूँ, मेरा पति नहीं आए, कोई काम में व्यस्त होंगे। और जन्म है कृष्ण मैया देवकी की गोद में। जन्म है कृष्ण मैया देवकी की गोद में। एक पल भी रह न पाए मैया की गोद में। कहीं जन्मे पूछा लोलक लैया और होया दान पछोरा पैया। एनहु राजा महाराजा खिया पैदा हो जन्मी है। शुरू पैदा इसी से दारू गांठ होता है, कौन जिंदगी रही गई कहे हैं के नसवई मचूर। अरे भैया नसवई मचूर और पिए रहा दारू भैया नसवई मचूर। पिए रहा दारू भैया नसवई मचूर। हमरे पाल जवन हमरे बन के गांव के यहाँ उनके लाइन में आ जा। कैसे ये ज्यादा फासा सीन गया हमारा जीव चाहते थे क्या आज जो मारे पीटे ना अरे तुम मरवावे के सुना मारन पीटन भले लेकिन ऐसे हम घर छोड़ थोड़े चली जा। पति परमेश्वर होते चलते उनका हम समझाए बुझाए। हाँ बहुत मारिन है, बहुत मारिन ये जान ले तू तरवा कट गया। ठीक बा हम घर छोड़ के जा पति हैं मारन पीटन बर्दाश्त करके ही घर में रहा। अरे बहनी कहा बाकी बिहा मिले करम से अर्थ आखिर देख अभी यहाँ तुम्हारे हमारे दूसरों की यही गुस्सम चली जाब इहो कल खराब मिल जाए तब का कर अपना घर छोड़ के सेनापति कहाँ है। हाँ दोस्तों देखें, इस रानी को राजा ने
इतना मारा, इतना बेइज्जत किया। रानी बहुत चालाक है, इसके अंदर आग भग रही है। ये बदला जरूर लेगी फूल सिंह से और उस रेखा से। और देखिए वो अपने रात का समय है, अपने सेनापति को बुला रही है, उसके साथ क्या वार्ता करेगी आप लोग ध्यान करें। हेलो सेनापति, महारानी आपको याद कर रहे हैं, दरबार में बहुत जल्दी से जल्द उपजे। हेलो हेलो, ठीक है दरबारी, आ रहा हूँ। अरे भी बलवान चले बलि में पुष्प लाने को। बलवान चले और बलि में पुष्प लाने को। अरे ना बैठे ते हनुमान बलवान। हाँ साथियों, चल रहा हूँ राजमहल। महारानी ना जाने क्या उनको काम पड़ गया जो आधी रात 12 बजे मुझे महलों के अंदर याद किया। महारानी की महारानी जी, अरे बोला मुझे किसी अरे लिए रात तो बुलाया मुझे किसी अरे लिए रात रानी। अरे बहाती हो क्यों अपनी हर आंखों से पानी बहाती। महारानी जी, अरे महारानी जी आपको कैसा गम है। अरे सुनाओ सभी सेना पति से जुबानी सुनाओ। कहिए महारानी जी, रात 12 बजे बुलाने का कारण और आपका हाव भाव इस तरीके कारण क्या है? देखिए सुनिए, है बिगड़ती जाती है ये हालत हमारी, ये हालत हमारी बिगड़ती चली जा रही है ये हालत हमारी। हाँ कहिए महारानी जी। नहीं बूढ़े पति हैं मेरे काम काबिल। क्या आप तो जवान हैं, मेरे मन से तो बुढ़ा हो गया। नहीं बूढ़े पति हैं मेरे काम काबिल। अरे तड़पती मैं रह जाती वो रातें।
और वो बुढ़ा मन से धू मिला बा हमका बहुत मारत बा बहुत पीटत बा। महारानी जी सुनिए। अरे महारानी जी कैसा अरे नगमा सुनाया तो महारानी जी अरे कैसा नगमा सुनाया। ठीक कह रहे हैं। अरे सुनिए महारानी जी। अरे नहीं आपका मकसद अरे मैं जान पाया। महारानी जी सुनिए। कहिए। अरे हम अपनी मदद अरे आपको कैसा चाहिए। अरे खुला सा नहीं माँ जरा कुछ बताया खुला सा। सेनापति कहिए महारानी जी। पढ़ा लिखा आप आदमी और कितना माला मंत्र पढ़े क्या संत हो गए क्या? नहीं महारानी जी सुनिए। मैं नहीं समझ पाया इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके राज महल का वफादार सेनापति हूँ। यही तो मैं सोचती हूँ कि हम भिखारी में ना आए थे तब से तो सेनापति का भिखारी में करत है समझदारी हो करी न करे तुम नादानी न करिए नादानी। समझदारी हो करी न करिए नादानी और नहीं मेरी बर्बादी करिए जवानी। नहीं बूढ़े पति है मेरे काम काबिल। ये पुरानिया हो गया। नहीं बूढ़े पति है मेरे काम काबिल। अरे तड़पती मैं रह जाती फुराते सेनापति मेरा पति बूढ़ा हो गया है और हमारी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। हे महारानी जी सोचो क्या कह रही। हे महारानी जी अरे सोचो क्या कह रही। अरे बिल्कुल में तुम अपने लगाओ नहीं देखा सेनापति कमंडार जब हम दूसर आए तो दूसर मेहर को नहीं जब महारानी जी सुनिए। तो आपका काम मुझसे ना हो पाएगा। अरे से उम्मीद मुझसे लगाओ नहीं। में हमारा तो लाज है नहीं तो समझ में आता महारानी जी हाँ। मैं इस राज दरबार का नमक खाया हूँ। मैं
सिंह को अपना मुखड़ा कैसे दिखलाऊंगा? नहीं, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। कहे का मतलब महाराज के नमक खाए है आपका हराम ना कर गया। नहीं, आज तो हर कंठ मारा वोट डाला हर मुझे अपनी बाहों में कस लीजिए कस लीजिए मुझे अपनी बाहों में तुम कस लीजिए राजन और जवानी के धीरे से रस लीजिए। समझा तुम मान गया ना, सीधी ना मान गया। नहीं, कभी नहीं। 4 रन 1 विकेट। और बार बार समझा रहा और करो न रानी तंगा। तो बार बार समझा रहा और करो न रानी तंग। महारानी जी सुनिए, अरे मुझ पे चढ़ सकता नहीं कभी जवानी का रंग। सेनापति कितना समझा बुझावा, लेकिन यह जानला कि हमारे दिमाग में हो घुसत बा कि जब हम इतना मारन पेटन है, जब इनका हमें मारन पेटन कि हमारे बस के बाना है कि उनके हम बूढ़ो कुमारी साहब। सुना तू भले सेनापति है, भले नौकर गया, लेकिन उनकी कल तो अच्छा लगा था। हमारी बात मान जा, जो हम कहते तुम्हारे भलाई के लिए कहा था। हमारी और ये सुनता नहीं कहिए महारानी जी, क्या सुनूं? जो चीज मेरे लायक नहीं है उसमें सुनने सुनाने से क्या फायदा? अरे हम फायदा सब बताओगे कि हम तुम चोरी से ये देखेंगे हम सब कि हम तुम चोरी से बांधे एक डोरी से जई हो कहा चोरी से बांधे एक डोरी से जई हो कहा। मौजी रमुआ समझौते का है यार सेनापति के भाई का इसलिए वो नहीं है ना, का करी तुहार स्थिति देखता यहाँ कौनो लज्जित बान हमारी मिठाई बहुत देखा कहने के मतलब आजकल के जमाने में सीधी अगली फिर ही नहीं करता करती हुई के अरे तरस नहीं तू खाता है देख के मेरी तरस तुम खाते नहीं देख के मेरी हार अरे अभी को से खींच
मौजी रमवा महारानी हम भाई जान ला सेनापति है। रानी में रानी कई किस्म के हुआ एक की पतरी हो रानी हुआ कहा कहे वो हटाए गया किसे ठाक लागती है वो कहाँ चला भाई कहाँ चला आखिर परेशान करती है सबका हम सबके ना परेशान करते हैं। हाँ जो हमारे मन से हमका मालिश कहे जा निकल जा हमारे घर से। हाँ हाँ वो तो जानते बाकी नैहरे चली गई लेकिन फलानी ऐसे जाए वाली थोड़ा यहीं पर काला दिखाए। रानी जी मैं चलता हूँ। मेरा साहिबा नाम है जब तक घर में बाग न लगाए दे तब तक हमें घर छोड़ के जा। तो हमारा कहा माने कि ना माने नहीं कभी नहीं कदापि नहीं। मेरा कहा महारानी जी अरे बस करो हे महारानी जी बस करो हे। तो बस करो हे महारानी जी। सब शर्त मुझको मंजूर है। जो महारानी जी जो कहोगी वही मैं करके दिखलाऊंगा। हर से हो गया राज मंजूर है। आप जैसा चाहती है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी सारी शर्त मुझे मंजूर है। सुनिए तुम्हें क्या कहिए महारानी जी। सेनापति राजा को भेजो मुल्क सेनापति राजा को भेजो मुल्क शौक से शादी कर लो मेरे साथ में लूटो मजा मिलके सारी जायदाद के बन के मालिक। पहले हमार मन से वो जोन बा ओका तो खत्म करा और शौक से शादी कैला सारी जायदाद के घर द्वार के मालिक तू हो जा मालकिन। हाँ महारानी जी सब कुछ तो ठीक है लेकिन महाराज समर सिंह का मैं नमक खा रहा हूँ। उनके यहाँ नौकरी किया हूँ जिसके कारण मैं अपना घर परिवार चलाता हूँ। आप उन्हीं को मारने के लिए कह रही हो। देखा वो सत्यवान जिन बना अब तो हमारी इज्जत रही है बर्बाद कही है तो हकर बात माने के पाए हमारे मन से तो मार के निकाल दिया सारी जगह मालिक बन जा और शादी हमसे कही है। हमारी वरिया हो राजा हमारी वरिया
ठीक है, आप चिंता ना करिए, मैं तो आपके ऊपर फिदा हो गया हूँ। आप कवल चिंता बचत हमार बात मान गया, फिदा हो गया चला। तो ठीक है, मैं आपके कहने के अनुसार महाराज समर सिंह को इस धरती से उठा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए सुल्तान भेजा। लेकिन हमारी और तुम्हारी बात एक पक्की होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं न घर का हूँ न घाट का हूँ, महाराज को मारने के बाद तुम मुझे ठोकर न दे देना। देखा सेनापति, हम दक्षिण ही जानानी है, जवन बात हम करी थे पक्की बात करी थे। तोहार कसम खाए कहा था कि तोहरे अलावा हम केहू से व्यवहार नहीं, मेरी कसम नहीं, तुम्हारे पुत्र कौशल सिंह की कसम खाकर कहो। अरे इतना भारी कसम जिन देवा तो थोड़ा से प्यार हम कैले है, वो तो बात की बात है, नहीं तो बेटे की कसम खाकर बोलो। ठीक बात, कसम कब खा दे हमारे मन से तुम्हारा डर लगता नहीं तो मैं मानने के लिए कदाप तैयार नहीं हूँ। तुम्हें कौशल सिंह के कसम खाने के बाद मैं तैयार होऊंगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। ठीक बात, हम अपने कौशल बेटे कसम खाती हूँ कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ ना छोड़। ठीक है महारानी जी, तो मैं चलता हूँ। रेखा की शादी के बहाने महाराजा समर सिंह को लड़का दिखाने के हिसाब से लेकर जाता हूँ और रास्ते में उनका काम तमाम कर देता हूँ। हाँ सेनापति, अब है तो बात याद ही ठहराई दी है। रेखवा की शादी कर बात करत रहे कि जे उसे शादी करे आधी जायदाद का मालिक बन जाए। अब वो कबर खोजे जाए कि पापा ही नहीं कह दिया कि चला अब तो सारी संपत्ति हमारी और तुम्हारी रहे। जा बार खोजे के बहाना कंचोदी की वहीं रास्ते में तो चाप कर मार डाला। ठीक है महारानी जी, मैं चलता हूँ। जा अब देखे हेलो, अब मजा आए खेल में। अरे मेरा साहिबा नाम है, मैं दूसरी हूँ, देखती हो कैसो अंधी की शादी करते हैं और अपने बेटे फूल सिंह का सारी जायदाद देते हैं और आधा दामाद को देते हैं। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं चलती हूँ। अगहन में मोर जई है गवनवा, अगहन में मोर जई है गवनवा, अगहन जई है गवनवा हो, जई है गवनवा, जई है गवनवा। ये इतनी बड़ी गया है, इनके तब तक ना भूता कबा। यही से कहा गया है कि ये नहीं देख 10 बज गया। हाँ। अरे देख रेखवा कहाँ बा, चौका बर्तन कुछ होई कि ना होई। अच्छा बैठा हम सारा धंधा करे के पड़ा बा, वो पता ना हरामजादी कहाँ बा। अब बताओ के उल्टे हमका मारे लगे हमारे भातराओ, कहे हमारी बेटियों कहे मारत गरिया बताओ। पहली बात तो हमसे ना मकला, वही से मकला करा, ऐसे ऐसे करो